बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तरीक़त ने जब भी चुना है किसी गुनाहगार ही को चुना। तरीक़त जब भी पसंद करती है किसी गुनाहगार ही को पसंद करती है। अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। जब उलमा दौलत में खो जाएं, दुनिया के पीछे दौड़ लगाने लगें, तो फिर अल्लाह क्या करता है, उसका एक अपना निज़ाम है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब खाने से चुन लिया। हबीब अजमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर देखिए कि वो जनाब सूद के निज़ाम से चुन लिया। फिर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको वो चोर डाकू और गिरोह के वो सरबराह थे, अल्लाह ने वहाँ से चुन लिया। इस तरह बाकियों को भी अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे चुन लिया करता है और उनसे दीन का काम ले लिया करता है, चूँकि उसने दीन का काम तो लेना ही लेना है। वो जिससे जब जैसे चाहता है वैसे वो ले लिया करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब 8 साल इल्म पढ़ता है और फिर वो ये काम कर सकता है, नहीं। अगर हम बानिया दारुल इहसान, ताजदार दारुल इहसान हज़रत शेख अबू अनीस मोहम्मद बरकतुल्लाह लुधियानवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ को देखें, वो तो जनाब एक ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे, फ़ौजी थे, वहाँ से चले, कितना उन्होंने काम किया। खैर उन्होंने तो जनाब बहुत ज़्यादा काम कर दिया। हम यही सुनते आए हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं और आप लिखने पे आए तो 1438 अस्मा मुबारक मा अहादीस और मा कुरानी आयात के लिख दिए उन्होंने। और अगर लिखने पर आए तो फिर जनाब उन्होंने अहादीस की ऐसी किताब लिखी, मारकतुल आरा के सऊदी अरब का फरमा रवा शाह फैसल भी तारीफ़ करने पर और फिर मुलाकात करने पर मजबूर हुआ। उस किताब का नाम तरतीब शरीफ, कमाल किताब आपने लिखी, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब आपने लिख दी। लिखने पर आए तो मकालात हिकमत, मदरसे में एक दिन भी नहीं गए हैं, एक दिन मदरसे में नहीं गए, हाफ़िज़ कुरान भी नहीं, क़ारी कुरान भी नहीं है, मगर अल्लाह जब काम लेने पे आता है तो वो जिससे जब चाहता है ले लिया करता है। जब उलमा मिंबरों पर बैठकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करेंगे, हसद की बू मुँह से आने लगेगी, तो अल्लाह ताला फिर दाएं बाएं से लोगों को चुन लिया करता है। मकालात हिकमत किताब लिखी तो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिख दी। मकशूफ़ात मनाज़िल एहसान लिखने पर आए तो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब लिख दी। और काम करने पर आए तो कमाल कर दिया, लाखों की तादाद में गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। आज तक वैसा काम किसी ने नहीं किया जैसा काम बानिया दारुल इहसान हज़रत शेख अबू अनीस मोहम्मद बरकतुल्लाह लुधियानवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने किया कि जनाब ये गगड़े जो पखीवास होते हैं, गगड़े जो दर बदर भटकते रहते हैं, इनके लिए काम करने पर आए तो कमाल कर दिया। बड़े बड़े शहरों में ज़मीन ख़रीद कर गवर्नमेंट से या अलाट करवाई, इनके लिए 5-5 मरले का घर बनाया, इनके नाम किया, इनके लिए स्कूल बनाए, इनके लिए मस्जिदें बनाई, इनके लिए मदरसे बनवाए, इनके बच्चों के लिए तदरीस का इंतज़ाम किया, असातिज़ा रखे। काम करने पर आए तो जेलों में जा कर के जो कैदी हैं उन पर काम किया। जनाब बड़े बड़े वहाँ पर तौबा कर गए। और काम करने पर आए तो एक दिन में 18,000 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अल्लाह की गैरत है, वो जिससे चाहता है, वो जैसे चाहता है वो काम ले लिया करता है। आज के उलमा ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं, आज के उलमा धन दौलत के अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। बहुत कम ऐसे उलमा हैं जो खालिस्तन अल्लाह की मोहब्बत और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन का काम कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उनको हमारा सलाम है, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। और जो नहीं कर रहे उन्हें हम लम्हा फ़िक्रिया दे रहे हैं कि मौत करीब है और हिसाब किताब बड़ा कड़ा है, मौत सर पे मुंडला रही है। आम आदमी से उतने सवालात नहीं होंगे जितने सवालात एक पढ़े लिखे आलिम से होंगे। उलमा से हमने सुना है कि कल क़यामत के दिन इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इल्म मैंने दिया था। अल्लाह पूछेगा इल्म मैंने दिया था, कहाँ पर और कैसे उसको इस्तेमाल किया है, कहाँ तक लोगों को ये पैगाम पहुँचाया है दीन का। तो हमने क्या पैगाम पहुँचा। मैं एक मरतबा चला गया चोलिस्तान में, चोलिस्तान ये चोलिस्तान रहीम यार खान के इलाके में चले गए हम, और मेरे साथ भी कुछ अहबाब थे दारुल एहसान की तरफ से। हम वहाँ पर चले गए तो आगे दूर दराज का इलाका चोलिस्तान में गए, वहाँ पर लोग हैं, मुसलमान हैं। हमने उनसे पूछा हमारे नबी का नाम क्या है, किसी एक को नहीं आया। उन्हें वज़ू का नहीं पता, उन्हें गुस्ल का नहीं पता, बल्कि वहाँ पर हमारे साथ आर्मी के कुछ लोग थे, डीजी रेंजर्स भी वो साथ थे हमारे,
تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جب ان سے بات کی تو وہاں پر ایک بزرگ کہنے لگے مولوی صاحب ہمیں کیا بات سناتے ہو، رب کی بات کرتے ہو، اگر رب اہمیت رکھتا تو آج سب رب کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، روٹی کے پیچھے کوئی نہ دوڑتا۔ اس کا مطلب اس نے کہا کہ روٹی رب ہے، رب کو تو جانتا ہی مانتا ہی کوئی نہیں، سب روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ہم علماء کو دیکھیں تو وہ بھی تو روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ مجھے اس کی بات سے بڑی شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ واقعی ہم سب روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو درس دینے والے بھی روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیوں آخر؟ کیا اس نے ہم سے وعدہ نہیں کیا؟ کیا وہ چرند پرند خزند درند کو رزق نہیں دے رہا؟ کیا ہمیں اس نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا ہم مسجود ملائکہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے نائب نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے خلیفے نہیں ہیں؟ کیا باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملا کرتی؟ آدم کی وراثت بیٹے میں منتقل ہوئی، تو ہم بھی تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ وراثت آج ہمیں کیوں مل نہیں رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنی اصل پر قائم نہیں ہیں۔ ایک رائفل کی گولی ہو، بہت لمبی ہوتی ہے، اسے یوں پکڑا جائے اور پکڑ کر یوں مرغی کو مارا جائے اور اس سے مرغی کو نقصان نہیں ہوا، پوچھا جائے بھی تو شیروں کا شکار کرتی ہے، تو ہاتھیوں کو ڈھیر کر دیتی ہے، آج ایک مرغی کا تجھ سے شکار نہیں ہوا، تو وہ گولی آگے سے جواب دیتی ہے ہاں میں شیر کا شکار کروں گی، میں ہاتھی کو ڈھیر کر دوں گی، دیواروں کو بھی چیر دوں گی، پہلے مجھے میرے مقام پر رکھو، بلٹ چڑھاؤ، ٹریگر دباؤ، پھر میرا کمال دیکھنا۔ یہی اللہ فرماتا ہے اے مسلمان اپنی اصل پر آ، اپنی اصل پر آ۔ جب تو اصل پر آ جائے گا تو پھر تیرا بول میرا بول ہوگا، تیرا فعل میرا فعل ہوگا، پھر جو تو کہے گا، تیرا کہنا میرا کن جو ہے وہ کام کرتا چلا جائے گا، تیرا کہنا ہوگا میرا کن ہوگا، مگر پہلے اپنی اصل پر آ۔ احباب ذی وقار اور بالخصوص علماء، آئیے واپس آئیں، ہم واپس آئیں، اپنی اصل کو پہچانیں۔ ہم دین آج ہمیں پکار رہا ہے، اس دن دولت کے چکر سے ہم باہر آ جائیں۔ اگر چور ڈاکو لٹیرے سیاستدان وہ بھی دولت کے پیچھے اور شہرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم بھی دولت کے پیچھے اور شہرت کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔